हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो विशेष है, बहुत सारे लाभ हैं आज के वीडियो के। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि दीदी इस विषय पे आपने कोई वीडियो नहीं बनाई है तो कृपया करके इस पे जो है वो वीडियो ज़रूर बना दें। तो मुझे लगा क्यों ना वीडियो शेयर कर दूँ। मार्गशीर्ष, जैसे कि अगहन का महीना शुरू हो गया है, मार्गशीर्ष माह भी बहुत विशेष होता है। इस पूरे महीने में हम भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। विशेष रूप से श्री कृष्ण की आराधना हम इस महीने में करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो आप शुरू करिए, वो भी बहुत अच्छी बात है। और मार्गशीर्ष मास में ही जो है प्रारंभ होता है उत्पन्ना एकादशी का दिन। ठीक है। उत्पन्ना एकादशी का मतलब ये है कि इस दिन उत्पन्ना जी जो उत्पन्न हुई थी और एकादशी व्रत की जो है शुरुआत हुई थी। इस वजह से भी हम विशेष रूप से सेवा करते हैं श्री हरि कृष्ण जी की। और अगर आप लोग एकादशी का व्रत नहीं करते हैं या करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, क्योंकि यही महीना और उत्पन्ना एकादशी से ही हमें एकादशी व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। वैसे तो आप किसी भी समय कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बहुत ही शुभ माना जाता है कि पूरे साल का अगर आप एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहते हैं तो उत्पन्ना एकादशी से ले सकते हैं। चलिए हम चलते हैं, दूसरी तरफ बात करते हैं। मार्गशीर्ष मास के गुरुवार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, कहीं कहीं होता क्या है, जैसे साउथ के साइड अगर हम देखेंगे तो पूर्णमासी और अमावस्या, इन दोनों का अंतर होता है। जैसे कि सावन का महीना आता है, आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ उत्तर भारत की तरफ पहले शुरू होता है, और जैसे कि दक्षिण भारत की तरफ हो गया, यहाँ गुजरात की तरफ थोड़ा सा 15 दिन बाद शुरू होता है। अगर आप लोग मार्गशीर्ष मास के व्रत करना चाहते हैं, ये जो व्रत अगर आप उत्तर भारत की बात करेंगे तो अभी शुरू हो जाएंगे, और दक्षिण भारत की तरफ की बात करेंगे तो 15 दिन बाद शुरू होंगे। ठीक है। ये अंतर मैंने आपको बड़ा बता दिया है। मार्गशीर्ष मास के गुरुवार में माता लक्ष्मी की विशेष सेवा की जाती है, हर तरफ की जाती है। दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में, हर जगह की जाती है। ठीक है। अगर आपको करनी है तो आप जो है इस बीच कर सकते हैं। इन गुरुवारों में, मार्गशीर्ष मास के जो गुरुवार होते हैं, इनमें माँ लक्ष्मी की सेवा करने से, पूजा पाठ करने से, व्रत करने से आपके जीवन में धन से संबंधित समस्त समस्याएं जो हैं वो नाश हो जाती हैं। पूजा कैसे करनी है, क्या विशेष चीज़ें हैं, किन विशेष चीज़ों की हमें इसमें आवश्यकता पड़ेगी, ये पूरा वीडियो और ये पूरी पूजा मैंने करके डिटेल में दिखाई हुई है। आप वीडियो को चेक कर लीजिएगा। मैंने वीडियो कल ही जो है वो कम्युनिटी टैब में शेयर किया था, आज मैं फिर कर दूंगी अभी। एक विशेष चांदी का सिक्का आपको इस पूजा के लिए चाहिए, और भी कई चीज़ें हैं। अच्छा, कुछ डाउट है इस पूजा से जुड़े हुए, वो मैं क्लियर कर देती हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी मार्गशीर्ष मास के जो गुरुवार होते हैं उनमें जो हम व्रत का संकल्प लेते हैं, तो अगर हम उस बीच चूँकि पूरे महीने के गुरुवार हैं, मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि हम पीरियड से हुए और जो है गुरुवार का व्रत है, तो हम कैसे करें। आप अपने व्रत को नहीं छोड़ेंगे, किसी भी स्थिति में व्रत को नहीं छोड़ना है, व्रत को जारी रखना है। आपको लगता है कि अगर ऐसी महिलाओं वाली कोई समस्या आपको है तो उस दिन आप पूजा नहीं करेंगे। आप चाहें तो आपके घर में जैसे कि आपके पति हैं, आपके बच्चे हैं, उनके द्वारा आप पूजा करवा सकते हैं। अगर ये भी नहीं है, जैसे बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं दीदी हमारे हस्बैंड तो करते नहीं है, बच्चे हमारे पास है नहीं, आस पड़ोस में ऐसा कोई है नहीं, तो आप इस दिन अगर इस पूजा का दान निकाल के पंडित जी को दे देते हैं, 51 रुपये, 21 रुपये, 11 रुपये, तो वो आपकी तरफ से जो है वो उस पूजा का फल माना जाता है। जो आपकी कही जाएगी कि आपकी की हुई पूजा है, आप पंडित जी को ये कहते हुए पैसे देते हैं कि पंडित जी आज मार्गशीर्ष मास का गुरुवार था, मैं किसी कारणवश पूजा नहीं कर सकती, तो ये उस पूजा का दान है, वो आपकी पूजा पूरी मान्य होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस दान को आप ब्राह्मण देवता को ही दीजिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और नहीं तो फिर आप, जैसे कि अब हम आगे चलते हैं, ये तो तब की स्थिति हो गई जब आप पूजा करने की स्थिति में नहीं है। इस व्रत को लड़कियां, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सब कर सकते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस व्रत को नहीं कर सकता, पूजा को नहीं कर सकता है। व्रत के और क्या नियम है मैंने उसी वीडियो में बताया है, आप चेक कर लीजिएगा। व्रत के मार्गशीर्ष मास के चारों व्रत, आप कभी कभी 4 गुरुवार होते हैं, कभी कभी 5 गुरुवार होते हैं, तो आप 4-5 जो भी गुरुवार हैं उनको पूरा करिए। आप चाहें तो हर गुरुवार को दान निकाल सकते हैं, नहीं तो आप पूरे चारों गुरुवार का व्रत करके आप लास्ट वाला जो गुरुवार है उसमें दान कर दें। आप ज़रूरतमंद को दान दे सकते हैं, ब्राह्मण देवता को दान से दे सकते हैं, किसी दान पात्र में दे सकते हैं, किसी एक ऐसे व्यक्ति की मदद कर सकते हैं जिसे वाकई दान की ज़रूरत है। आप ऐसा भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों मेरे पास कमेंट था कि जो हम मार्गशीर्ष मास के गुरुवार का जो व्रत रहेंगे माता लक्ष्मी के लिए, तो क्या हमें हर गुरुवार को हर
एक जो है वो नई श्रृंगार की सामग्री लानी पड़ेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। आप चाहें तो प्रथम गुरुवार को चढ़ा दीजिए, आप चाहें तो अंतिम गुरुवार को चढ़ा दीजिए, लेकिन हर गुरुवार को नई नहीं लानी है। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न था। सो दोस्तों, बकाये के इस वीडियो से संबंधित सभी डिटेल्स मैंने वीडियो में शेयर की हुई हैं, आप उसे चेक कर लीजिएगा। मैं आशा करती हूँ कि उससे आपको पूजा की विधि पूरी समझ में आ जाएगी, चूँकि मैंने पूजा करके दिखाई है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं दीदी हमारे पास विग्रह नहीं है, तो आप लक्ष्मी जी की फ़ोटो रख सकते हैं। लक्ष्मी जी की फ़ोटो कोशिश करिएगा विष्णु जी के साथ रखिएगा, नहीं विष्णु जी के साथ हैं, सिर्फ लक्ष्मी जी हैं, उनके साथ रख लीजिएगा, गणेश जी के साथ हैं। कहने का मतलब ये है माँ लक्ष्मी का स्वरूप होना चाहिए, चाहे जैसा हो वो, चाहे विष्णु जी के साथ, चाहे गणेश जी के साथ, चाहे कुबेर जी के साथ, चाहे लक्ष्मी विष्णु गणेश जी तीनों हो एक साथ हो। विग्रह है बहुत अच्छी बात है, नहीं है आप फोटो रख के पूजा कर सकते हैं। सो दोस्तों, आप इस मार्गशीर्ष महीने में कितने गुरुवार पड़ेंगे, किस किस डेट में पड़ेंगे वो मैं बता दूँ। सो जो सर्वप्रथम गुरुवार है वो 27 नवंबर का है, सेकंड गुरुवार जो है वो 2 दिसंबर का है, और थर्ड गुरुवार जो है वो 9 दिसंबर का है, और फोर्थ गुरुवार जो है वो 16 दिसंबर का है। सो उत्तर भारत की तरफ से तो अभी शुरू हो जाएगा, दक्षिण भारत की तरफ से, गुजरात की तरफ से अभी नहीं, 15 दिन बाद शुरू होगा, क्योंकि वहाँ अमावस्या और पूर्णिमा का जो है वो अंतर होता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। सो अगर आप इस तरफ हैं तो इस मार्गशीर्ष मास की पहले गुरुवार से हम जो है शुरुआत करेंगे। प्रथम गुरुवार जो है वो 27 तारीख को पड़ेगा नवंबर में, तो आप अपनी पूजा की तैयारी कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ये वीडियो थोड़ा सा 1-2 दिन पहले आपको दे रही हूँ, ताकि आप आसानी से अपनी पूजा की तैयारी कर लें। अच्छा, किसी के पास मेरे पास कमेंट आया था कि दीदी चांदी का सिक्का ना हो तो क्या करें, तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल सिक्का रख लीजिए। किसी का मेरे पास बहुत पहले कमेंट आया था, तो मुझे सोचा इसमें क्लियर कर दूँ, क्योंकि उनको तो मैंने उसी समय कर दिया था। तो उन्होंने ये कहा था कि दीदी वो सिक्का अगर हमें गिफ्ट में मिला हुआ हो तो क्या हम रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। सोना और चांदी ये ऐसी धातुएं जो कभी अशुद्ध नहीं होती हैं, तो अगर किसी ने आपको गिफ्ट किया है, आपने ख़रीदा है, आपको कहीं डला मिला हुआ है, आपके पूर्वजों का है, आप बिल्कुल रख सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। गंगा जल से साफ़ करके आप पूजा में उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो डाउट। सो दोस्तों, बकाये के मार्गशीर्ष मास के जो गुरुवार का व्रत हम करते हैं उससे संबंधित सभी डिटेल अपलोड है, चेक कर लीजिएगा। इस व्रत को करने के लाभ जो है माँ लक्ष्मी की अथाह कृपा हमेशा आप पर रहती है। कर्ज संबंधित अगर कोई समस्याएं हैं, मार्गशीर्ष मास के गुरुवार का व्रत करने से अपने आप समाप्त हो जाती हैं। जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि जब हम माता लक्ष्मी जी की सेवा कर रहे होते हैं तो श्री हरि विष्णु जी अपने आप प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो आप मार्गशीर्ष मास का व्रत करिए, ईश्वर करेगा कि आपकी समस्त समस्याएं जो है वो समाप्त होंगी। और मेरी तो बस आप लोगों के लिए हमेशा शुभकामनाएं रहती हैं कि ईश्वर आप लोगों के जीवन में कभी कोई कष्ट ना दे। सो दोस्तों, कौन कौन मार्गशीर्ष मास का व्रत कर रहा है कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ विद न्यू वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।